नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्य भारत और मैं हूं अजिता। आज कैंसर डे है। 4 फरवरी हर साल कैंसर डे के रूप में मनाया जाता है। हमारे देश की सबसे प्राचीनतम या दुनिया की सबसे प्राचीन इलाज पद्धति आयुर्वेद और कैंसर, बात आज इसको लेकर हम डॉक्टर साहब शुरुआत करें। उसके पहले मैं अपने दर्शकों को भी बता दूं, एलोपैथ में किसी जमाने में कैंसर का उपचार था ही नहीं। आयुर्वेद ही ये सारे काम संभाला करता था। किस तरीके से आयुर्वेद कैंसर का उपचार करता? कैंसर आयुर्वेद में बोला जाए तो त्रिदोषज व्याधियाँ होती हैं, मतलब वात पित्त कफ तीनों से उत्पन्न होने वाली व्याधि होती है। और आयुर्वेद में इन्हीं तीनों का शमन करके कैंसर को ठीक किया जाता था। कैंसर तो पहले तो हम लोग को ऐसी जीवन पद्धति या दिनचर्या का फॉलो अप करने को कहा जाता था जिससे कि ये चीज़ें हों ही ना। मतलब कि जो कहा जाता है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, मतलब कि कोई बीमारी पैदा हो उससे पहले हम अपने बॉडी को सही कर लें, ये पहली प्राथमिकता रही आयुर्वेद की हमेशा ही। तो जो हम लोग दिनचर्या में फॉलो करते हैं, हम उनके द्वारा कैंसर जैसे और भी बहुत सारी व्याधियों से बचते हैं। तो मेन जो रहता था कैंसर का, हमें अपना जीवन की गुणवत्ता को, जीवन जो शैली है उनकी गुणवत्ता को बढ़ा करके कैंसर को हराना, और दूसरा यदि किसी को हो गया तो दोषों के शमन के द्वारा कैंसर को ठीक करना। डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये होता, आपने तो बिल्कुल आसानी से कह दिया कि आप बीमारी आए उसके पहले ही बीमारी को भगा दो। अब सवाल यहीं पर से है कि बीमारी का आने का अंदाज़ा हमको कैसे हो? बीमारी आने का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, अंदाज़ा तो दूर की बात है। हमारा पहला लक्ष्य होना चाहिए कि हम स्वस्थ बने रहें। अगर हमें छोटी सी कब्जियत भी हो रही है तो कोशिश करें कि अपने खान पान में सुधार कर उस छोटी सी प्रॉब्लम को भी दूर करें। हमारे पहले ही बहुत सारे बुज़ुर्ग रहे हैं जो आज भी हैं, 80 साल 90 साल 100 साल तक जीते हैं और कुछ नहीं होता और सब कुछ खाते हैं। लेकिन आज हम लोग थोड़ी सी भी चीज़ खाते हैं और पेट पकड़ के बैठ जाते हैं, कहते हैं कब्जियत हो गई, फिर धीरे धीरे गैस्ट्रिक अल्सर होता है, फिर उसी से गैस्ट्रिक कार्सिनोमा जनरेट होते हैं। हम लोग पान गुटखा खाते हैं, उससे आजकल मुंह में पहले छोटे मोटे छाले होते हैं, उसको इग्नोर करते हैं। अगर हम उसको पहले ही ठीक कर लें तो हमको वो आगे की स्थिति देखने को ही नहीं मिलेगी। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उसको इग्नोर करते जाते हैं, तो वो धीरे धीरे छाले बढ़ के कैंसर की ओर बढ़ जाते हैं। मैं डॉक्टर साहब आपको बीच में रुकूंगा। मैं अपने दर्शकों को भी बता दूं, विंध्य की अगर बात की जाए तो पूरे देश में सर्वाधिक मुंह के कैंसर के रोगी इसी क्षेत्र से पाए जाते हैं। हालांकि डॉक्टर साहब ने उसका उपचार भी बता दिया कि आपको गुटखा पान तंबाकू का सेवन ही नहीं करना चाहिए। डॉक्टर साहब, सवाल ये है कि जैसे कि आपने तो कह दिया कि आप इसका सेवन ना करिए या अपनी दिनचर्या को बेहतर कर लीजिए तो आपकी बहुत सारी समस्याओं का निदान हो जाएगा। अब मान लीजिए किसी को कैंसर हो ही गया तो आयुर्वेद क्या कहता है कि कैंसर को कैसे ठीक करेंगे आप? मेन चीज़ें हैं जो कैंसर होती है उसमें एक ओवर ग्रोथ होती है। ओवर ग्रोथ केवल एक कारण होता है कि हमारे सेल्स का ग्रोथ करने की जो प्रकृति होती है वो बदल जाती है। तो आयुर्वेद में जो शोधन पद्धतियां हैं उनके द्वारा उन सेल्स की प्रकृति को परिवर्तित करते हैं। कुछ ग्रोथ हो जाती है उसको हम ठीक नहीं कर सकते, लेकिन उस ग्रोथ को रोकने का कार्य आयुर्वेद से बहुत आसानी से हो सकता है। उनकी सेल्स की जो बार बार बढ़ने की प्रकृति होती है उसको रोक कर उनकी सेल्स को नॉर्मल करके, जो हम लोग वमन विरेचन के द्वारा करते हैं, तो जब हम नॉर्मल कर देते हैं तो जो ग्रोथ होती है बहुत तेज़ी से वो अपनी जगह पर रुक जाती है। हाँ, ये ज़रूर होता है कि जो ग्रोथ हो चुकी होती है वो बनी रहती है, उसको सर्जरी के द्वारा हटाया जा सकता है, लेकिन और वो ना बढ़े। जब हमें पता चल गया आज हमारे मुख में इतना सा ग्रोथ हुआ है तो वो और इतने से इतना ना हो पाए तो तुरंत ही आयुर्वेद में आकर के पंचकर्म चिकित्सा अपनाएं और उस मतलब हमारे शरीर की उन कोशिकाओं की उस प्रकृति को बदल करके नॉर्मल करने का प्रयास करें। ये थे हमारे साथ एक ऐसा शख्स था जो आयुर्वेद, देश की प्राचीनतम पद्धति से कैंसर का उपचार की आपने जिस तरीके से बात की। डॉक्टर साहब, विंध्य भारत को समय देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। साथ ही मैं अपने दर्शकों को बता दूं
आयुर्वेद ये कहता है, जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया, संयमित जीवन बिताएं। संयमित रहेंगे, दिनचर्या को व्यवस्थित रखेंगे तो बीमारियां आप तक आएंगी ही नहीं। अगर बीमारियां आ गईं तो उसका इलाज भी आयुर्वेद कहता है। जैसा कि अभी आपने जो इस समय कोरोना वायरस के प्रकोप के दौरान देखा है, पूरा देश या कहें पूरी दुनिया आयुर्वेद की ओर वापस लौट रही है। अपने मेज़बान जावेद अंसारी को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए विंध्य भारत।